प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं बेटा अब हम लोग जी। बेटा कैलकुलेटर पे कल आप लोगों ने इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, क्या ऐसे ही था ना? यस सर। अब यस सर, देखें, इसमें 3 रह गए। हाँ वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारे। अब आप लोग देखें बेटा, इसको प्रॉपर मेथड से भी इजीली सॉल्व किया जा सकता था। हम इसको लिख सकते थे x रेज टू पावर 3 पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर, राइट। अब पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसे लिखा जा सकता था 3/2 प्लस 3x रेज टू पावर 2। पावर स्टार्ट में आ गई 3/2, x रेज टू पावर 3/2 -1 किया तो 1/2, तो 1/2 का मतलब इसके ऊपर अंडर रूट प्लस 3 2 6x। तो ये देखें, ये क्वेश्चन सॉल्व। ओके, इसी तरह से अब देखें लॉग नेचुरल आ गया, तो भाई ये वाला फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर में, तो भाई सी ऑप्शन को कैंसिल कर दिया क्योंकि इसके ऊपर ये देखें 5x है, हालांकि हमारे पास तो पावर 3x में थी। यहाँ पर d को भी कैंसिल कर दिया क्योंकि इसकी भी पावर 5x है। ओके, और फिर जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो यहाँ पर 2 था, इसलिए इसको भी कैंसिल कर दिया। ये करेक्ट आंसर आ गया। यस सर। अब देखें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी जी। नेक्स्ट वाला फंक्शन, तो भाई यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा दो, तो x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 3, तो 5x रेज टू पावर 4 प्लस 3x रेज टू पावर 2। ये आंसर आ गया। जी बच्चों, क्लियर है सबको? बिल्कुल सर। अच्छा, इसी तरह से 2x का डेरिवेटिव 2, उसके बाद माइनस, बेटा ये 3x रेज टू पावर -2 लिखा जा सकता था ना? यस सर। यस वरना सर। वरना इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाता। अब 3 और -2 -6, तो प्लस 6 ओवर x रेज टू पावर 3। समझ आइए आपको इस बात की? यस सर। सर x पावर -3 और वो नीचे आ गई। हाँ बिल्कुल, तो अब x की जगह पर जाके 2 पुट कर दो, 2 रेज टू पावर 3, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इलेवन बाय 4 डन। यस सर। अच्छा, अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना था। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या पावर आएगी? x क्यूब को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो क्या पावर आएगी? x रेज टू पावर 6। अच्छा, इसका अगर डेरिवेटिव लूं तो क्या आंसर है? 6x रेज टू पावर 5। तो वो सिर्फ इधर मौजूद है, इसीलिए इसको टिक कर दिया, इसके अलावा और कहीं है ही नहीं, तो बाकी सारे रिजेक्ट कर दिए। ठीक हो गया। ओके ओके सर। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसकी भी पावर को चेंज किया जा सकता था। आप इसे लिख सकते थे 10x रेज टू पावर -3 प्लस 5x रेज टू पावर -1/2 माइनस 10x -1। अब इसका अगर डेरिवेटिव लें तो -30 ओवर x रेज टू पावर 4, तो सी ऑप्शन तो कैंसिल कर दिया क्योंकि x रेज टू पावर 2 था। यस सर। ओके सर। अच्छा, उसके बाद -5/2, x की पावर -1/2 -1, तो -3/2, तो x 3/2 -10, तो x 3/2 से मुराद है x अंडर रूट ऑफ x। 3/2 से मुराद 1.5 होता है ना,
तो 1 Yes, sir. पावर यहाँ पर आ गई, तो अंडर रूट की पावर 1/2 हाफ उधर चली गई, तो हमारे पास Yes, बी sir. ऑप्शन ठीक हो गए हैं। B क्लियर? ये 3/2 कैसे है? -1/2 -1, तो -3/2 नीचे लेके गए तो 3/2 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है सर। ओके, अब देखें इसी तरह से बेटा बाकी क्वेश्चन भी। अब देखिए, अब ये चीजें ज्यादा इजी नहीं होती जा रही। Yes, sir. यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चेन रूल था, लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया था, मेरे ख्याल से चेन रूल से ज्यादा इजी दूसरा मेथड था। अब देखें, अब कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत sir. नहीं, हम सिंपली क्या कर देंगे, 2x² + 3 रेज टू पावर 4, तो हम इसे लिख देंगे 4 इंटू 2x² + 3 रेज टू पावर 3 इंटू फिर इसका डेरिवेटिव 4x + 1। और हाँ जी, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता था, और +1 नहीं भाई, 0। जीरो सर, Carry back कांस्टेंट नहीं है। कैंसिल। ये इस तरह, तो इसको लिख देंगे 16x इंटू 2x² + 3 रेज टू पावर 3। क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। यस सर। ए ऑप्शन Yes, sir. क्लियर है सबको? यस सर। चलो Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं बेटा, शाबाश। सर वैसे जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं, इनके बजाय अगर हम कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करके अल्टरनेटिव मत करें तो सारे हो जाते हैं सॉल्व। बेटा कल मैंने यही बात कही थी, जी सर। ठीक है सर। बगैर रूल सर नहीं मतलब 100% हो जाते हैं। 90%। सेकंड डेरिवेटिव अब अगर फाइंड करना है तो उसके लिए बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव तो खुद फाइंड करना पड़ेगा, और वो फर्स्ट Yes, sir. डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए रूल्स का पता होगा तो फाइंड करूंगा ना, Yes. हैं? यस सर। यस सर। बेटा जब सेकंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव पूछता है ना, तो फंक्शन बहुत सिंपल सा होता है, इजी फंक्शन, वो फर्स्ट 5 जो रूल्स होते हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करता है ना, तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव पूछता है और वो कैलकुलेटर पे हो जाता है। डन? Done, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो बेटा आपको ये वाला फंक्शन दे दिया, और आपसे उसने ये नहीं कहा कि आप उसे डेरिवेटिव बताएं, आपसे कहते हैं यार मुझे ना इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा y को रिप्लेस कर दो इसकी वैल्यू के साथ 2/x + 1/2 इंटू, अब सेकंड डेरिवेटिव d² डिवाइड बाय dx² से मुराद है सेकंड डेरिवेटिव, dy/d(x) से मुराद है फर्स्ट डेरिवेटिव, d² ओवर dx² से मुराद है सेकंड डेरिवेटिव। तो पहले ना इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो y = 2/x है, 2x⁻⁻1 लिख दूं, यस। तो Yes, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2x⁻²। यस सर। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 4x⁻³ Yes, sir. तो क्या इसको यूं लिख दूं 4/x⁻³। यस। Yes, तो बेटा sir. जाके पुट कर देते हैं 4/x⁻³, बस इतना कुछ था। हाँ, सिंपलीफाई किया, क्या इसे यूं लिख दें 2/x⁻³, 2 और 4 कैंसल। ओके बच्चों, Okay, sir. Okay, sir. और यहाँ पर अब इसकी जो एलसीएम आएगा वो x³ आ जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे 2x² + 2, 2 को कॉमन ले लेंगे, x² + 1 ओवर x³ जी, C option. सी ऑप्शन। 1 + x² करें या x² + 1 करें, आंसर सेम ही होता है।
सर ये सेकंड डेरिवेटिव कैसे dy स्क्वायर नहीं होना था? क्या? क्वेश्चन में जो है dy स्क्वायर नहीं होना था डी सेकंड डेरिवेटिव में? स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, बेटा सेकंड डेरिवेटिव को डिनोट इसी तरह से किया जाता है। ओके ओके हो गया? थर्ड के लिए डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब होगा। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 11 ओके हो गया? यस यस सर। सर। रेज कर दूं इसको? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। सर जी ऊपर वाले क्वेश्चन रहते हैं 7, 8, 9। तो बेटा वो कर नहीं लिए। कर लिए सर। सर आई थिंक 8 हाँ। रह गया था। तो नहीं, सेकंड डेरिवेटिव अब तो फाइंड हो जाएगा ना भाई। यस सर अब हो जाएगा। ओके तो 7 का भी सेकंड डेरिवेटिव अब इजीली फाइंड हो जाएगा। ये जो पहले Yes, sir. 5 रूल्स पढ़े थे उनमें से Sir. मैंने तो 5th डेरिवेटिव तक फाइंड करना सिखा दिया है तुम्हें, हैं? यस सर। और 9 तो बेटा सिंपल कैलकुलेटर का क्वेश्चन है, और वैसे पावर रूल सिंपली अप्लाई हो सकता था इसके ऊपर। यस सर। जी। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट x रेज़ टू पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। यार ये यहाँ पे जरा मिस्टेक है, ये x रेज़ टू पावर 7 है, 7/2 नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू n, तो कोई इशू तो नहीं है। मतलब ऐसे जैसे मैंने m को सपोज कर लिया x रेज़ टू पावर 9 और मैंने n को सपोज कर लिया x रेज़ टू पावर 2। बेटा कोई इशू है इधर? नो सर। अब ऐसा नहीं लग रहा जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा हो कि d ऑफ m ओवर d ऑफ n फाइंड करें, डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू n, राइट? यस सर। यस बेटा Yes, sir. इधर से हम लोग फाइंड करेंगे डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे डिफरेंशिएट n विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा चेन रूल, d ऑफ m ओवर d ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय d ऑफ x ओवर d ऑफ n। क्या मेरी बात समझ चुके हैं? यस सर। तो dm अपॉन dx क्या आ जाएगा? 9x रेज़ टू पावर 8। यस सर। dn ओवर d ऑफ x क्या आ जाएगा? 2x। हाँ जी ओके। या सर डी ऑफ वाई नहीं आएगा सर? यार ये देखो ना, y तो कहीं है ही नहीं, x नहीं है Okay, बेटा sir. दूसरा वेरिएबल इसके अंदर। ओके सर। ओके अब d ऑफ m ओवर d ऑफ x क्या आ रहा है हमारे पास? 9x रेज़ टू पावर 8। इसने मल्टीप्लाई होना है d ऑफ x ओवर d ऑफ n के साथ, लेकिन हमारे पास क्या मौजूद है? d ऑफ n ओवर d ऑफ x, तो रेसिप्रोकल ले लो। यस सर। 1 ओवर 2x। यस सर। तो इसको सिंपलीफाई करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 9/2 x रेज़ टू पावर 7। x की पावर 8 थी, यहाँ पर एक x कैंसिल कर देता है उसे, तो बाकी 7x रह जाते हैं। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यस सर। जी तमाम बच्चों को क्लियर है? अब देखें ये Yes, वो sir. क्वेश्चन था Yes, जहां sir. पर चेन रूल अप्लाई हो रहा था।
ओके बच्चों। Yes, sir. Clear. अच्छा क्वेश्चन Yes, नंबर sir, हो गया। 13 बेटा डायरेक्ट कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो चुका है। अदरवाइज अगर इसको करना है तो पहले इस लॉग नेचुरल का फंक्शन जे है, इसको लेकर जाओ डिनोमिनेटर में। अब इस लॉग नेचुरल का अगर डेरिवेटिव लें तो वो 1/x, x का डेरिवेटिव लें तो 1। ओके, सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आंसर है। बात समझ आई है? टू Yes, sir. टाइम्स लॉग अप्लाई हो Yes, रहा sir. था, तो पहले इस लॉग के लिए ये फंक्शन था ये डिनोमिनेटर में। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके लिए ये x फंक्शन था तो ये डिनोमिनेटर में। अब इस x का डेरिवेटिव 1, तो सिंप्लीफाई किया तो 1/x लॉग नेचुरल x, हमारे पास आंसर आ गया है। क्लियर है बच्चों? Yes. बेटा ये क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 15 तो Clear. हमने कल कर लिया था ना। Yes, sir. 14 भी हो गया। Yes, sir. और बेटा 14 फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करनी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये देखें। सर एक क्वेश्चन है सर, बोलें। ये आपने मतलब कि बाय की फॉर्म में क्यों लिखे हैं जो मल्टीप्लाई किया लॉग नेचुरल एक्स? y की फॉर्म में क्यों लिखा है? मतलब कि 1/log नेचुरल एक्स, उसके बाद फिर 1/x मल्टीप्लाई किया ना उसकी जो बेस है वो। हाँ फिर बेटा ये कौन सा रूल फंक्शन है? फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव लिया जाता है ना। अब मुझे बताओ लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव सर क्या होता है? एक्स 1/x One- यार। 1/x। 1/x. फंक्शन डिनोमिनेटर में चला जाता है बेटा। लॉग का भी यही नहीं रूल पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा फिर हाँ ना भी हमजा नहीं करनी तुमने, ओके। ये सर ठीक है। तुम्हें समझ आई है यार? नहीं आई सर तो हो गया कम से क्लियर। कम। अब देखो इस लॉग के लिए ये फंक्शन है डिनोमिनेटर में चला गया। कोई एतराज है तुम्हें? यस सर। हाँ सर। एतराज है? नहीं सर। तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये फंक्शन है लॉग नेचुरल एक्स, तो भाई दोबारा से लॉग का फंक्शन अप्लाई करो ना, 1/x लिखो, इसका ये फंक्शन डिनोमिनेटर में चला जाएगा। बेटा कैलकुलेटर से कर लेना हमजा, ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना। ठीक है सर, हो गया क्लियर। तो पहले बताना था कि मैं वही कैलकुलेटर का ही नाम ले लेता। नहीं सर, ये अभी रूल्स पढ़े हैं तो इसलिए याद नहीं हुए। मैं तुमने कैलकुलेटर का नाम ले सुन के तुम्हें क्लियर हो गया है। बेटा जब एक लॉग के ऊपर लॉग का फंक्शन लगा रहे हो तो दूसरा लॉग भी तो वैसा ही है ना, उसके साथ ज्यादती थोड़ी करनी है कि भाई तुम्हारे लिए अब फंक्शन हमारा चेंज हो गया है या रूल बदल दिया हमने तुम्हारे लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करके देना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव 20, तो ये क्या बन गया 20e⁻20x। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया तो इसको एज इट इज लिखा 20e20x, उसके बाद दोबारा से इसका डेरिवेटिव 20, तो 20 मल्टीप्लाई होकर 400e⁻20x। कहीं समझ तो नहीं आ रही तुम लोगों को? सर आ रही समझ। 400e⁻20x इज इक्वल टू 400 और 20 आपस में मल्टीप्लाई होकर 8000 e⁻20x। उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव 8000 e⁻20x मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू
160,000 e raised to power 20x। तो ये सी और डी ऑप्शन सेम ही है। ये आंसर क्लियर? यस सर। चले, मेरे नोट्स भी ओके हो गए। अब क्वेश्चन बैंक की तरफ चलें। अच्छा, मेरे नोट्स में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ आ गया हो? सारे आ गए सर। पक्की बात है? बिल्कुल सर। चलें, गुड।